तो शेर जब बकरी को पकड़ के खाता है तो वो हलाल करके या झटके से नहीं मारता है। वो किसी तरह से उसको पकड़ के उसके साथ स्ट्रगल करके उसको मार देता है। कभी गला दबा देता है, कभी पीठ पीछे से वार कर देता है, कभी पांव पकड़ लेता है और पांव को घायल कर देता है और फिर पेट को घायल कर देता है और पेट के सारे अंतरड़े बाहर निकल जाते हैं और वो छटपटा के लड़के किसी तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश में वो जानवर मर जाता है। ये होता है शेर का शिकार या बिल्ली का शिकार या किसी भी शिकारी जानवर का शिकार। मतलब वहां पे कोई काइंडनेस नहीं है। मौत एक ऐसा प्रोसेस है कि दर्द, सफरिंग, डर, जूझना, स्ट्रगल, ये सब उसके अंदर है। हम लोग जो हैं इंसान दर्द, डर, इन चीजों से डरते हैं। हम डर से डरते हैं, हम दर्द और जूझने से डरते हैं, हम स्ट्रगल से डरते हैं। हम डरते हैं कि किसी दिन हमें एक लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल करना पड़ेगा, या किसी दिन हमारी हड्डियां टूटेगी और किसी दिन हमारा पेट फटेगा और हमारे इंटेस्टाइन्स बाहर निकलेंगे और हमें बहुत दर्द होगा और हमें घबराहट होगी। हम घबराहट से घबराते हैं, हम दर्द से डरते हैं। राइटली सो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दर्द से डरना चाहिए और हीरोपंती करना चाहिए, अरे मेरे को दर्द नहीं होगा। हम डरते हैं जस्टिफाइबली, लेकिन कहने का मतलब हम डरते हैं का मतलब ये नहीं है कि वी हैव द राइट टू अवॉइड इट या वी विल अवॉइड इट। हॉस्पिटल में भी कोई इंसान मरीज होके मर जाता है, उसको आप पेन किलर खिलाते हो, आप एक तरह से उसके डेथ के प्रोसेस को कॉस्मेटिक बना देते हो ताकि उस चीज को देख के दूसरे लोग न डरें, जो जीवित हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं, वो न डरे। इसीलिए आप एक कॉस्मेटिक प्रोसेस से उसकी मौत को आप कवर अप कर देते हो। लेकिन ये एक कवर अप है। दर्द भी होता है, डर भी लगता है, खून भी बहता है और वो इंसान घुट के मरता है। आपने उसे पेन किलर दिया है तो शायद वो सुन कर रहे हो उसे, लेकिन वो सुन होके भी उसे डिस्कम्फर्ट, फियर, डिसोरिएंटेशन, ये सारी चीजें उसे होती हैं और इट इज अनअवॉइडेबल। मेन पॉइंट इज वन वे और अनदर इट इज अनअवॉइडेबल। और जो लोग किसी एक्सीडेंट में मरते हैं उनको शायद उतना ही दर्द होता होगा जैसे कि एक शेर ने उनको पकड़ लिया या एक भालू ने उनको पकड़ के फाड़ दिया। उतना ही दर्द होता होगा, शायद उससे ज्यादा दर्द होता होगा। उनका स्ट्रगल भी वैसा ही होगा कि वो छटपटा रहे हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश में हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। तो डेथ इज पार्ट ऑफ द डील। हमें मरना है, उस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। हमें मरने के प्रोसेस में बहुत दर्द होने वाला है, जैसे बर्थ के प्रोसेस में, जन्म लेने के प्रोसेस में बहुत खून बहता है, बहुत मेसी है, बहुत दर्द होता है। उसी तरह से मरने के प्रोसेस में भी दर्द होता है, खून बहता है, मेसी है, ये सब एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब हर जानवर के केस में, हर जानवर जो जन्म लेता है उसके केस में भी उसका कहीं ना कहीं जाके मैसी डेथ होने वाला है। बेस्ट केस सिनारियो, आपके पास अगर कोई जानवर है जो पेट है, उस पेट को आप ह्यूमन की तरह ट्रीट करोगे, पेन किलर दोगे, उसका चीखना चिल्लाना न हो, वो दर्द से बहुत सफर न करे, इस तरह से आपकी पूरी कोशिश लगेगी। लेकिन वो जब मरता है तो उसको तड़पना होता है, उसको पेन सफर करना होता है, डिस्कम्फर्ट सफर करना होता है। मेरे पास बहुत सारे, यानी बचपन से लेके आज तक मेरे पास कम से कम 50-60 इंडिविजुअल एनिमल्स रहे हैं। खरगोश से लेके बहुत सारे टाइप के एनिमल्स रहे हैं। स्क्विरल्स भी रहे हैं, गिनी पिग्स भी रहे हैं, और कुत्ते बिल्लियां तो बहुत ही, यानी हाँ, बिल्लियां तो बहुत सारी रही हैं। वाइट रैट्स रहे हैं, स्क्विरल्स रहे हैं, बैट्स रहे हैं मेरे साथ।
तो इस तरह से मेरे साथ मैंने बहुत सारे प्राणियों को देखा है, तोते रहे हैं, शायद मैं 2-4 प्राणियों को भूल भी रहा हूं, लेकिन मैंने बहुत सारे प्राणियों को देखा है। कुछ डिसअपियर हो जाते हैं, भाग जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, गुम हो जाते हैं। ज्यादातर जो प्राणी हैं वो मेरे पास, मेरी नजरों के सामने मरे हैं, उन्होंने अपना दम तोड़ा है। दुख होता है, लेकिन यह भी मैं जानता हूं कि एक प्रोसेस है। इट इज नॉर्मल, वो एक प्रोसेस है। मरना होता है और मरने का प्रोसेस ब्यूटीफुल नहीं होता है। जैसे कोई चीज सड़ता है, रॉट होता है, तो वो सुंदर नहीं होता है, हमें सुंदर दृश्य नहीं लगता है, लेकिन वो एक प्रोसेस है और हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। सेम वे हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं कि ये एक प्रोसेस है। थियोरेटिकली तो मैं जानता हूं कि कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन, या तो मेरी मौत किसी वायलेंट तरीके से हो जाएगी और खून बहेगा और मैं स्ट्रगल करूंगा और शायद मैं छटपटा के कोशिश करूंगा अपनी जान बचाने के लिए, या हो सकता है कि पीसफुली या किसी हॉस्पिटल में क्वाइटली सलाइन ड्रिप डाल के पेन किलर्स लेते लेते या आईसीयू में मेरी जान जाएगी। स्ट्रगल होने वाला है, पेन होने वाला है, इसको एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है। अब जब आप ये सब एक्सेप्ट कर लेते हो तो वेजिटेरियनिज्म एंड नॉन वेजिटेरियनिज्म का जो डिबेट है आपके लिए इजी हो जाता है। मरना तो सबको है, मरने में स्ट्रगल और पेन और फियर सबका है, सभी का है। अब अगर आप किसी जानवर को उसी पर्पस से दुनिया में लाते हो, जैसे कि एक मुर्गी को ब्रीड करते हो या एक गाय या भैंस को आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया है, उसको प्रेग्नेंट बनाया है ताकि वो बछड़ा दे और ताकि वो दूध दे, तो वो बछड़ा देती है और फिर दूध देती है। अब आप उस चीज को, जिस वो बछड़ा है, बछड़े को आप दुनिया में लेके आए हो, आप हो उसके कारण। हो सकता है आप उसके मौत का भी कारण बनोगे, उसकी जिंदगी का कारण आप बन रहे हो, आप मौत का भी कारण वो आप ही बनोगे। इन एनी केस आप उसके जिंदगी के कारण बने हो, उसको आपने, आप कह सकते हो जीवन दान, मैं जीवन दान टाइप के वर्ड्स यूज नहीं करूंगा, लेकिन आपने अगर उसको जीवन दान दिया है तो आपने साथ में मृत्यु दंड भी तो दे दिया है। आप ही ने मृत्यु दंड दे दिया है जिसने जीवन दान दिया है। यू ब्रॉट इट टू द वर्ल्ड। अब किसी दिन तो मरना है उसे। हो सकता है वो 2 साल के बाद, हो सकता है वो 6 साल के बाद, हो सकता है वो 10 साल या 15 साल के बाद। मरना तो है, कहीं पे किसी जगह पे किसी अवस्था में मरना है। तो फिर कसाई के ब्लेड के नीचे क्यों नहीं? कसाई खाने में मरेगा, उसका मीट खाया जाएगा। उसके बदले आप अगर किसी जानवर को, ये जो एनिमल शेल्टर, पंजरापोल टाइप के एनिमल शेल्टर्स हैं, पंजरापोल कहते हैं गुजरात और राजस्थान में, आप किसी भैंस को या किसी गाय को या बैल को पंजरापोल में दे दोगे, ठीक है, उसको कंपाउंड में रखेंगे, वो कंपाउंड में खाएगा, घास फूस देंगे उसको, वो खाएगा, इधर उधर घूमेगा और एक दिन मरेगा। और जिस दिन वो मरेगा, उसकी मौत, उसके मौत में पेन जो है वो उतना ही होने वाला है या शायद उससे ज्यादा होने वाला है। क्योंकि अगर कोई डिजीज हो गया तो शायद किसी कसाई खाने का जो पेन है, किसी कसाई खाने में जो मरने का वो डर है, वो स्ट्रगल है, उससे ज्यादा स्ट्रगल उसको डिजीज से होने वाला है। पेट फूलेगा, तरह तरह के दर्द होंगे, वेटरनरियन आएगा नहीं आएगा, आके कुछ इलाज करेगा नहीं करेगा, महंगा इलाज है शायद वो नहीं भी करेगा, वो कहेगा सर इसका इलाज करने के लिए 50,000 रुपये लगेंगे, उसके इंटेस्टाइन में कैंसर हो गया है, उसके लीवर में कैंसर हो गया है। पंजरापोल को चलाने वाले ट्रस्टीज बोलेंगे 50,000 रुपया हम इसके लिवर सर्जरी के लिए नहीं दे सकते हैं। तो वो कहेगा ठीक है सर, तो फिर जानवर मरने वाला है, ओके मरने दो, 50,000 रुपया हमारा पूरा बजट है कि हम इतने सारे, हम 50 जानवर को 1,000 रुपये के हिसाब से रख सकते हैं फॉर द होल मंथ। अब 50,000 एक बैल के पीछे सर्जरी करना है कहोगे, और फिर और 50,000 पोस्ट ऑपरेटिव केयर कहोगे,
कैंसर है तो मरने दो कहेंगे। ये टाइप के डिसीजंस लिए जाते हैं वहां पे, रोज लिए जाते हैं, ये नॉर्मल है उनका। अगर एक चिकन को कैंसर हो जाता है, जैसे आपको और मुझे कैंसर होता है, वैसे चिकन को भी कैंसर होता है, बकरी को भी कैंसर होता है। आप क्या समझते हो कि वो जो खेडूत या फार्मर है जो उनको पालता है, वो क्या करेगा, अरे मेरी चिकन को कैंसर है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूं और उसका सर्जरी करवाता हूं, क्या आप समझ रहे हो ऐसे सब करेगा? नहीं, वो कहेगा हाँ ठीक है यार, या तो उसको सुला दो, मतलब परमानेंट उसको यूथेनेसिया कर दो, मारने की इंजेक्शन दे दो, या फिर वो बोलेगा रहने दो, पड़े रहने दो, मर जाएगी, 2-4 दिन में दम तोड़ देगी, और क्या। ये नॉर्मल है। तो जब आप किसी चीज को जीवन दान देते हो तो आप उसी दिन उसको मृत्यु दंड भी दे रहे हो, नॉर्मल है। तो कहने का मतलब ये है, मैं किसी क्रुएल्टी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको दुनिया से और दुनिया के तथ्य से वाकिफ कर रहा हूं। और आप शायद फेमिलियर भी हो, लेकिन किसी ने आपसे कहा नहीं होगा। तो मैं आपको वो सारी चीजें बता रहा हूं जो शायद आप जानते हो, आप ऑलमोस्ट डेफिनेटली जानते हो, लेकिन कोई आपके साथ डिस्कस नहीं करता है। मैं आपके साथ वो बात डिस्कस कर रहा हूं। तो एक है कि हम उसी सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ के एक हिस्सेदार हैं, हम उससे बाहर नहीं हैं। वी आर नॉट, हम एक अलग पोजीशन में नहीं है। भगवान ने हमें धरती पे डाला है इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर द शीप एंड गोट्स एंड एलिफेंट्स, बी द मास्टर ऑफ द एनिमल्स कह के धरती पे डाला है, ऐसे नहीं है। बाइबल स्टोरीज में ये टाइप के फोटोज दिखाए या पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, गॉड पुट मैन ऑन अर्थ, और वो इंसान ऐसे दिखता है जैसे कि सभी भेड़ बकरियों को चरा रहा है, वो उनका मास्टर है, वो उनको यानी उनका पालन पोषण करता है, और पालन पोषण करने के लिए ही उसे धरती पे भेजा गया। और जानवरों को उसके पास भी दिया गया कि भाई तुम लोगों का काम है कि तुम इंसानों को खिलाओ पिलाओ, दूध पिलाओ, अपना गोश्त खिलाओ, बेसिकली सर्व हिम, उसकी सेवा करो, और अंत में मर जाना है, उसके कहने पे जीना है, उसके कहने पे मर जाना है। इस टाइप के आपको बाइबल स्टोरीज में बहुत सारे पिक्चर्स मिलेंगे। और शायद मुसलमान भी इस तरह की बातें मानते हैं कि गॉड ने अल्लाह ने उन्हें जमीन पे डाल दिया है सिर्फ इसलिए ताकि वो जानवर इंसानों की सेवा करे, इंसानों के अच्छे के लिए उनको डाला गया है। ये सब बकवास है। जानवर भी धरती पे उसी प्रोसेस से आते हैं, हम भी उसी प्रोसेस से इस दुनिया में आए हैं और उन्हीं प्रोसेस से जाएंगे। वी आर पार्ट ऑफ द सेम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। सेम प्रोसेस, खाना, एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, दूसरा जानवर तीसरे जानवर को खाता है, सेम प्रोसेस, हम उसी प्रोसेस के एक हिस्सेदार हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो और आप कहते हो नहीं नहीं मैं तो सिर्फ वेज खाता हूं, इसलिए सिर्फ पौधे खाता हूं, और पौधे में आप भी मानते हो पौधे में जीव है, पौधे में जीव है, लाइफ फॉर्म है, वो प्लांट्स आर अ लाइफ फॉर्म, आप मानते हो, लेकिन आप कहते हो हाँ लेकिन कम जीव है। नो, कम नहीं है, डिफरेंट है। पौधा डिफरेंट है एनिमल से। नो, इट इज एनिमल्स आर अ हायर लाइफ फॉर्म। हायर यानी जैसे कि पौधे में से इवॉल्व हुए हैं एनिमल्स, कोई हायर कोई लोअर नहीं है। एक वायरस भी इवॉल्व होता है, एक बैक्टीरिया भी इवॉल्व होता है, तुम और मैं भी इवॉल्व होते हैं, मतलब ह्यूमंस भी इवॉल्व होते हैं। तुम और मैं इवॉल्व नहीं होते हैं, तुम और मैं इन दैट सेंस इवॉल्व नहीं होते हैं, बायोलॉजिकल सेंस में। सोच में इवॉल्व हो सकते हैं कि भाई हम अपनी सोच को इंप्रूव कर सकते हैं और फिर जिस दिन मरना होता है फिनिश्ड। तो प्लांट्स आर नॉट अ हायर लाइफ फॉर्म, प्लांट्स आर नॉट अ लोअर लाइफ फॉर्म, प्लांट्स आर अ लाइफ फॉर्म। प्लांट्स में से एनिमल्स इवॉल्व नहीं होने वाले हैं, प्लांट्स में से प्लांट्स इवॉल्व होते हैं, एनिमल्स में से एनिमल्स इवॉल्व होते हैं, बैक्टीरिया में से बैक्टीरिया इवॉल्व होते हैं। ब्रांच आउट हो चुका है। बैक्टीरिया कभी किसी दिन एनिमल नहीं होने वाला है, प्लांट भी किसी दिन एनिमल नहीं होने वाला है। तो ये हायर एंड लोअर की बात नहीं आती है, वो एक लैडर ऑफ लाइफ एवोल्यूशन नहीं है जहां पे इंसान सबसे ऊपर वो लैडर के टॉप रंग पे खड़ा है, ऐसे
नहीं है। वी आर ऑल इंडिविजुअल लाइफ फॉर्म्स। अब सवाल है वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियनिज्म का। दोबारा मैं उसी पॉइंट पे लेके आ रहा हूं। तो दोस्तों, ऐसा है कि हम खाए भी जाते हैं। आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो कोई बैक्टीरिया आपको खा रहा है, ओके। आपको वायरल इन्फेक्शन होता है तो वायरस आपको खा रहा है, अंदर से आपका इस्तेमाल कर रहा है। आपको मलेरिया होता है तो मलेरिया में मलेरियल पैरासाइट्स आपके खून के अंदर जाके आपके रेड ब्लड सेल्स में बैठ के उसको खा रहे हैं, उनको फोड़ रहे हैं और उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हैं। और एक रेड ब्लड सेल में से कई मिलियन पैरासाइट्स निकलेंगे और वो इसको फोड़ के निकलते हैं। इसीलिए वो रेड ब्लड सेल्स को फोड़ते हैं, एक्सप्लोड करते हैं, इसीलिए आपको शिवरिंग होता है। उस टाइम पे आप ध्रुजते हो। ये नॉर्मल है, एक लाइफ साइकिल है। हर एक प्राणी अपनी जिंदगी के लिए, अपनी जीवित रहने के लिए दूसरे प्राणी पर वार करता है। तो या तो वो वार करके खा ही जाता है या फिर पैरासाइट बन के रहता है, उसके दिमाग के अंदर, उसके कान के अंदर, उसके पिछवाड़े में कहीं ना कहीं घुस के बैठ के उसका खून चूसता है और उसका शरीर का अंश खाता है। नॉर्मल है, नेचुरल है। हम लोग इंसान अपने आप को सुरक्षित करना जानते हैं इन चीजों से। थैंक यू मॉडर्न मेडिसिन, साइंस ने हमें कई सारे ड्रग्स, कई सारे तौर तरीके दिए हैं जिसका इस्तेमाल करके हम इन चीजों से बचते हैं। बट वी आर अल्टीमेटली पार्ट ऑफ द सेम साइकिल ऑफ लाइफ। तो साइकिल ऑफ लाइफ को आप एस्केप नहीं कर सकते हो। इसलिए वेजिटेरियन होना या नॉन वेजिटेरियन होना या किसी जीव हत्या अनअवॉइडेबल, जीव हत्या से बचना संभव ही नहीं है। आप प्लांट्स को खाओगे तो प्लांट्स का भी आप जीव हत्या कर रहे हो। आप कोथमीर का एक काट करके खा रहे हो तो कोथमीर के प्लांट्स को आप चबा के खा रहे हो, जीव हत्या है। पालक खा रहे हो, मेथी खा रहे हो, जो भी खा रहे हो। अगर अनाज खा रहे हो तो अनाज मतलब एग्जैक्टली वही चीज है जैसे अंडा। मुर्गी का अंडा खाते हो या अनाज के दाने खाते हो, ऑलमोस्ट द सेम थिंग। प्लांट्स के लिए अनाज एक अंडा है। उस अनाज को जमीन में डालोगे, उसमें से पूरा पौधा निकलेगा। सेम वे अंडे को हम खा रहे हैं। अंडे को अगर अंडा फर्टिलाइज होता, जो हैन के बॉडी के अंदर होता है, अगर वो फर्टिलाइज होता तो चूसे निकलते, उसमें से छोटे छोटे चिक्स निकलते। तो अंडा जो है वो एक सिंगल सेल है। बाय द वे, फन फैक्ट, अंडा जो है इतना बड़ा अंडा है, अंडे के अंदर छोटे छोटे सेल्स नहीं है, वो पूरा एक ही सेल है। या आप कह सकते हो कि वो सेल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो एक अलग ही चीज है। इट हैज गॉट बायोलॉजिकल मटेरियल, लेकिन उसके अंदर किसी भी टाइप की जीवात्मा या जीव नहीं है। अंडे की बात